हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी आज 29 दिसंबर है और नया साल आने ही वाला है। तो आप सबों को नया साल की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ही शुभ हो और अच्छी अच्छी खुशियां लेकर आए। अभी मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूं, आप लोगों को पता ही है। अभी सुबह हो चुका है, ज़्यादा अभी ठंड पड़ रही है। जनवरी का महीना आने वाला है, इसका मतलब है कि ठंड काफ़ी रहती है। तो अभी जैसे कि मैं बतला रहा हूँ कि मेरे साथ इतना सारा लोचा हो रहा है और एक कहानी जैसे फिल्म की कहानी जैसे होता है ना, उसी तरह से मेरे साथ हो रहा है। 25 नवंबर को जो पेमेंट भेजा गया वो 25 दिसंबर पार कर चुकी है। आज 29 तारीख है, 25 दिसंबर पार कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। बैंक में गया हुआ था, एप्लीकेशन दिया, बात किया और उन लोगों ने बतलाया कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर एक कॉल मुझे आया, सैटरडे को कॉल आया था, लास्ट सैटरडे को। तो उसमें बतलाया गया था कि आपका अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं किए हैं, जिसके वजह से आपका पेमेंट रोक दिया गया है। तो मैंने उसे बतलाया कि पहले भी तो मिनिमम बैलेंस जब मेंटेन नहीं रहता था तो उस समय क्या होता था कि उस अकाउंट मतलब बैलेंस जो है उसको क्रेडिट कर दिया जाता था और उसी से जो काटने का रहता था उसी से वो कट जाता था। लेकिन इस बार जो है वैसा नहीं किया। तो एक मैम का फ़ोन आया था, एक लेडीज़ का फ़ोन आया था। तो वो बोली कि अब से ऐसा नहीं होगा, आप पहले से ही बैलेंस आपको मिनिमम बैलेंस अकाउंट में रखना होगा, उसके बाद जो है वो जो पेमेंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो उसके बाद उसके फ़ोन करने के बाद मैंने जो है मिनिमम बैलेंस उसमें डाल भी दिया था, लेकिन फिर भी उसका कोई आता पता नहीं चला। उसके बाद फिर मंडे को नहीं, ट्यूसडे को मैं बैंक गया था। आज थर्सडे हो गया, तो ट्यूसडे को मतलब परसों जो है आपका 27 तारीख को मैं बैंक गया था। और बैंक जाने के बाद वहाँ एक लड़की है, उसी से मैं मतलब वही डील करती इस प्रॉब्लम को। तो वो लड़की को मैंने देखा कि वो नहीं थी, छुट्टी पे चली गई थी। तो फिर मैनेजर से मैंने बात किया। तो अब वहाँ का मैनेजर जो है वो बतला रहा है कि ये समस्या मुझसे बाहर है, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको, मुझे इसके बारे में विशेष कोई पता नहीं है। तो फिर वो बोला कि ये कैसे होगा। फिर वो चेक किया अपने कंप्यूटर को, लेकिन उसमें भी वो कुछ कर नहीं पाया। अब जो है फिर वो मुझे बतलाया कि वो लड़की आएगी, वही जो है प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम को वो सॉल्व करती है। तो वही लड़की जो है इसको सॉल्व कर सकती है। वो चली गई छुट्टी में, अब जनवरी 2 तारीख से पहले आने वाली है नहीं, तो अब फिर मुझे उसका वेट करना होगा। लेकिन समस्या यह है कि अब इस तरह का जो बैंक में बैंक मैनेजर बैठा हुआ है उसको इस बारे में मालूम नहीं है कि बैलेंस जो यूएस से या कोई दूसरे कंट्री से आता है तो किस तरह से कहाँ फंसता है या क्या प्रॉब्लम होता है उस पर, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको मालूम नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं परेशान काफ़ी हूँ क्योंकि पेमेंट फंसा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये मैनेजर अगर उसको सॉल्व नहीं कर पाता है तो मैनेजर्स को मुझे ये चीज़ करना होगा कि या तो आप हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ का अकाउंट होल्डर हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। और नहीं तो फिर जो आप हमको लिखित दीजिए। अब इस समस्या जो है इस तरह से बना हुआ है, एक एक करके जो है ये समस्या बढ़ते जा रहा है। तो उससे हमको लिखित ले लेना है, उसके बाद फिर हेड ब्रांच जाना होगा अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि अगर वो लिखित नहीं देता है तो फिर मुझे RTI उस पर डालना होगा, या फिर क्यों नहीं वो या तो लिखित दे या फिर हमको जवाब दे, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर नहीं करता है तो मुझे RTI लेना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। और एक फिल्म की तरह, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक शाहिद कपूर जो है उसके पिता पंकज कपूर का एक सीरियल, बहुत ही फेमस सीरियल था, ऑफिस में वो अक्सर वो ऑफिस का चक्कर काटते रहता था। वही चीज़ मेरे साथ हो गया। इतना लंबा लोचा लगा दिया उन लोग कि बार बार मैं बैंक जा रहा हूँ, फिर कुछ ना कुछ टाल के बहाना करके जो है उसको हटा दे रहा है, फिर मैं आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ। अब मुझे कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाना होगा, फाइनली जो है उस पर मुझे एक्शन लेना होगा। अदरवाइज़ जो है उन लोग इस तरह से मुझे घुमाते रहेगा और मेरे पास समय नहीं रहता है, फिर ट्यूशन जाना, स्कूल जाना। अभी तो स्कूल बंद है, इसलिए तो अभी बंद है। तो लड़की छुट्टी पे गई हुई है, बैंक में जो काम करती है वो छुट्टी पे गई हुई, तभी मैं बैंक जा भी नहीं सकता। या उसी पे सारा मतलब उसी पे उम्मीद है कि वो कुछ कर सकती है, नहीं तो फिर मैनेजर तो कुछ करने हाथ खड़ा कर देता है कि मुझे मालूम ही नहीं। अब नहीं तो उससे लिखित लेना होगा। इस तरह की समस्या जो ऑफिस वाला समस्या मेरे साथ हो गया, ऑफिस खेला मेरे साथ हो रहा। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए इस समस्या को कैसे क्या हल होगा, क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप लोग कोई वीडियो इसमें देख रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको यूट्यूब का पैसा मंगाने के लिए किसी तरह का सरकारी जितने भी बैंक है उस सब बैंक का अकाउंट नंबर मत दीजिएगा। आप लोग प्रॉब्लम में फंसिएगा। तो आप लोग ICICI और HDFC, ये 2 बैंक जो है ज़्यादातर यूट्यूब ने इसी का सलाह दिया है। ये सारे बैंक जो है आपको क्विक सर्विस देता है और आपका पैसा कहीं भी फंसता नहीं है। और अगर फंसता है तो आपको तुरंत सोल्यूशन करके आपका पैसा क्रेडिट कर देता है। इसीलिए जब भी आप कीजिएगा तो यही 2 बैंक का अकाउंट नंबर दीजिएगा, ICICI या HDFC।
अब जो है मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि मैं ICICI HDFC का अकाउंट नंबर उसमें लिंक कर दूं, लेकिन अभी जब तक ये पैसा आ नहीं जाता तब तक वो भी नहीं कर सकता मैं। अगर या फिर HDFC या ICICI का जो आप अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें भी आपको पैसा ज़्यादा रखना पड़ता है, कम से कम 5,000 रुपया मिनिमम बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, तभी जो है ये अकाउंट आपका चल सकेगा। तो फिर बने रहिए आप लोग वीडियो में, देखते हैं अब इसका क्या सोल्यूशन होता है। अभी प्रॉब्लम तो मैं फेस कर ही रहा हूँ, न जाने इसका क्या अंत होने वाला है, पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बहुत सारा टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी काम रहता है यूट्यूब का वो सब भी प्रभावित हो जाता है। अभी काम जो है मेरा स्लो हो गया, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, दिमाग में टेंशन रहता है। तो आप लोग जो है बने रहिए, देखते हैं क्या इसका समाधान निकलता है। तो फिर से न्यू अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।